एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ नेशनल साइंस डे पर जो आज की इस बार की थीम है फ्यूचर ऑफ एसटीआई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर पीपीटी शेयर करने वाली हूं कि एसटीआई का क्या फ्यूचर है और इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन पर, स्किल पर और वर्क पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि नेशनल साइंस डे जो है वो सीवी रमन जी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 28 फेब जो है वो नेशनल साइंस डे के ऊपर मनाया जाता है। मेनली नेशनल साइंस डे या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पीपल्स के अंदर साइंस के बारे में जागरूकता करना, ठीक है, उनको अवेयर करना। तो चलिए अब मैं आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर करने वाली हूँ, तो उसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आज है 28 फरवरी, जिसको हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे के रूप में। ठीक है, ये बेसिकली मनाया जाता है साइंटिस्ट सीवी रमन की इन्वेंशन रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट सीवी रमन ने ही रमन इफेक्ट को इन्वेंट किया था इस दिन, और 1930 में इन्हें, ठीक है, 1930 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फिजिक्स के अंदर। ठीक है, सो दिस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेशनल साइंस डे, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है नेशनल साइंस डे का, वो क्या है कि ब्रिंग अवेयरनेस टू पीपल्स के अंदर अवेयरनेस फैलाना, इम्पोर्टेंस बताना साइंस की, कि डेली लाइफ में साइंस कितना इम्पोर्टेंट है, और पीपल्स को इनकरेज करना और पॉपुलराइज करना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि हर साल क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट थीम्स रखी जाती हैं। तो इस बार की जो थीम थी वो थी फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। ठीक है, कि एसटीआई का क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन स्किल एंड वर्क पे। एसटीआई का मीनिंग क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, बेसिकली ये थीम क्यों रखी गई, वाई दिस थीम। ये जो थीम है ये इसलिए रखी गई क्योंकि 5th एसटीआईपी पॉलिसी है। एसटीआईपी पॉलिसी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने मिल करके जॉइंटली इनिशिएट किया था फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, जिसको हम एसटीआईपी बोलते हैं। और ये जो एसटीआईपी है, 5th एसटीआईपी इंडिया के अंदर फॉर्मुलेटेड हुई थी कोविड-19 पीरियड के टाइम पे। ठीक है, it will integrate the lesson of the pandemic including the building of Atmanirbhar Bharat by leveraging India's strength in research and development, design, science and technology workforce। ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो लेसन हमने सीखा पेंडेमिक के दौरान, तो इससे क्या हुआ, इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, डिज़ाइंस में, साइंस में ये जो पॉलिसी है ये लागू की गई। ठीक है, और इसी पॉलिसी के बिहाफ पे जो नेशनल थी, इस बार की नेशनल साइंस डे थीम थी वो थी एसटीआई। ठीक है, फ्यूचर ऑफ एसटीआई एंड इम्पैक्ट ऑन वर्क, एजुकेशन एंड स्किल। ठीक है, अब देखते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्या है। बेसिकली साइंस क्या होता है, साइंस एक ऐसी ब्रांच है नॉलेज की जिसमें हम फैक्ट और ट्रूथ को जानते हैं। ठीक है, जिसमें हम डील करते हैं फैक्ट और ट्रूथ से, और एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट है जो कि जनरल लॉज और प्रिंसिपल के बेसिस पे चलता है। ठीक है, यानी कि एक सिस्टमेटिकली वे में क्या होता है, आपका साइंस चलता है। टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि जो आपने साइंटिफिक नॉलेज गेन की है उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में से यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। इनोवेशन क्या, इनोवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नए आइडियाज़, नए मेथड और नए प्रोडक्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लेकर के आते हैं। यानी कि अगर आप साइंस जानते हैं, नॉलेज जानते हैं, उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना जानते हैं, तो न्यू आइडियाज़ जो होंगे, न्यू मेथड जो होंगे, उन्हें आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए। आप जब भी सुबह उठते हैं, ठीक है, चाहे आप अलार्म के थ्रू उठ रहे हैं या किसी के भी थ्रू उठ रहे हैं, ठीक है, आप सुबह ही उठ के अगर आप कोई भी स्विच ऑन भी करते हैं या अपना मोबाइल ही देखते हैं, वही क्या है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वही क्या, नई इन्वेंशन थी उस टाइम पे।
तो ये क्या है, हम सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम पूरे टाइम टेक्नोलॉजी के कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी फ्यूचर चेंज कर सकती है हमारा, और इनोवेशन, विदाउट इनोवेशन वी कांट एडवांस। ठीक है, बिना इनोवेशन के हम कभी भी एडवांस नहीं बन सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ एसटीआई, कि एसटीआई का फ्यूचर कैसा होगा। जैसे कि आपको पता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इसका फ्यूचर कैसा होगा। इसमें बेसिकली जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन किस में आएंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखते होंगे अपने फ़ोन में भी गूगल असिस्टेंट को, ठीक है, एलेक्सा, ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग का मतलब क्या है, एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लो डीएनए जो है वो म्यूटेट हो गया है, तो आप जीन एडिटिंग की मदद से, यानी कि एक क्लिक के द्वारा, एक क्लिक से ही आप क्या कर सकते हो, उस डीएनए को सही कर सकते हो, उससे होने वाली डिजीज़ का रोकथाम कर सकते हो। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जानना। नेक्स्ट है ओपन साइंस पॉलिसी। ओपन साइंस पॉलिसी का मतलब क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने ओपन साइंस पॉलिसी का ऑफ़र रखा है। इसका मतलब क्या है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी कि बहुत से ऐसे जर्नल है जो कि हमें सब्सक्रिप्शन दे करके पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन उन सभी जर्नल्स को अगर फ्री कर दिया जाए तो हर एक पर्सन जो है उन जर्नल्स से नॉलेज ले सकेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ओपन साइंस पॉलिसी। नेक्स्ट है 5G। 5G यानी कि जितना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा, जितनी अच्छी जनरेशन होगी, उतने ही जल्दी से हम इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रोबोट्स एंड कॉबोट्स। रोबोट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रोबोट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्ट करते हैं, जो इन्वायरमेंट में सिचुएशन है उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। लेकिन कॉबोट्स वो होते हैं जो कि ह्यूमंस जब रोबोट कलीग्स के साथ रहना शुरू कर दे, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉबोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ देखने के लिए मिलेगा, फ्यूचर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि रोबोट्स के साथ कौन रह रही होंगे, ह्यूमंस रह रही होंगे। ठीक है, हम ज़्यादातर काम किससे लेंगे, रोबोट से लेंगे। नेक्स्ट है एग्यूमेंटेड ह्यूमंस। एग्यूमेंटेड ह्यूमंस का मतलब क्या है, जब ह्यूमन जो है टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिला लेता है, उसको बोलते हैं हम एग्यूमेंटेड ह्यूमंस। ठीक है, तो इस तरह का जो होगा हमारा फ्यूचर रहेगा। ठीक है, साइंस इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का इस तरह का आपको फ्यूचर दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये वाली जो इमेज आपको दिख रही है ये क्या है, साइंस, ये जीन एडिटिंग की इमेज है। ठीक है, फिर ये जो दिख रही है ये आपको क्या है कि जो ह्यूमन है वो टेक्नोलॉजी के अंदर पूरा इन्वॉल्व हो चुका है। ये देखिए, सभी इमेजेस क्या शो कर रही हैं, फ्यूचर ऑफ एसटीआई को शो कर रही हैं। ओके, अब आते हैं टुडे एसटीआई, यानी कि आज का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैसा है। तो आज का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है कि आज हम किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर एजुकेशन जो हम ले रहे हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम किससे सीख रहे हैं, हम स्कूल में तो सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन्स के जितने भी ऐप्स हैं उनसे हम सीख रहे हैं। ठीक है, ई लर्निंग, किसी भी वेबसाइट से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जो सीख रहे हैं उसको हम बोलते हैं ई लर्निंग। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के द्वारा भी सीख रहे हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं सोशल मीडिया पे जिस पे हम बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग एनालिटिक्स। लर्निंग एनालिटिक्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आप एक गूगल फॉर्म बनाइए, उसको भेजिए बच्चों को, आपको कॉपी चेक करने की टेंशन ही नहीं है। ठीक है, वो पूरा एनालिटिक्स आपको करके देगा, जो जो बच्चों ने लिखा है, जो जो बच्चों ने आंसर्स दिए हैं उन सभी का एनालिटिक्स आपको देगा, किसने कितना क्वेश्चन सही किए हैं, किसने फर्स्ट क्वेश्चन सही किया है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने सेकंड क्वेश्चन सही किया है। ये पूरा जो लर्निंग एनालिटिक्स मिलेगा आपको ईजिली मिल सकता है ऐप्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम बहुत सी अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स जो हैं उनको अच्छे से एनहांस कर सकते हैं, जो हम चाहे वो सीख सकते हैं। ठीक है, आपके अगर कोई डाउट है तो वो भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो असिस्टिंग लर्निंग और स्मार्ट डिवाइसेस, यानी कि अब वीडियो असिस्टिंग लर्निंग हो गई है, वीडियोस के द्वारा आप सीख रहे हैं। पहले एक 4 दीवारी वाला क्लासरूम होता था, उसके अंदर एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा होता, सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों से सीखते थे, लेकिन अब देख कर सीख रहे हैं, वीडियोस देखकर सीख रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस का यूज़ हो गया है, तो ये भी क्या है, ये भी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन पे। बेसिकली कोई भी चीज़ है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। जैसे ही जो एजुकेशन है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, इंटरेक्टिव हो जाएगी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 डायग्राम्स दिखाए गए हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो है आपका वो क्या है कि एक 4 दीवारी वाला रूम है, उसमें ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप अपना फ्यूचर देखेंगे तो उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डिवाइसेस का यूज़ करके, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, इन सभी का यूज़ करके आपकी पढ़ाई हो रही है, एजुकेशन हो रही है, ठीक है। ये तो ये क्या है, एक बेहतरीन एजुकेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इससे जो आपकी एजुकेशन होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, अट्रैक्टिव लगेगी और आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने लैपटॉप में वो वीडियोस को रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं, अपने जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे पूछ सकते हैं, किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं आप इजीली। आपके पास सिर्फ एक टीचर ही नहीं, बहुत सारे टीचर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ 20th सेंचुरी क्लासरूम और 21st सेंचुरी क्लासरूम। एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि 20th सेंचुरी का क्लासरूम कैसा था और अब के क्लासरूम्स कैसे हैं। देखो 20th सेंचुरी का क्लासरूम कैसा था कि ब्लैक बोर्ड है, उसमें टीचर एक पढ़ा रहा है और कुछ बच्चे, हर एक बच्चे जो हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं। कुछ बहुत सीरियसली आपके बातों को सुनेंगे, कुछ जो होंगे बच्चे वो डिस्टर्ब क्रिएट करेंगे क्लास में, और कुछ उसके डिस्टर्ब होकर के वो भी इंटरेस्ट जो है वो अपना खो देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये वाला जो बच्चा है, ठीक है, ये क्या है, चैलेंजिंग स्टूडेंट है, ये परेशान करने पे लगा हुआ है, इसका इंटरेस्ट नहीं है इस टाइम पे, तो इस सामने वाले को भी परेशान कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और एक टीचर जो है वो इरिटेट हो रहा है। क्यों इरिटेट हो रहा है, क्योंकि बच्चे उसकी नहीं सुन रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा नॉलेज देना चाहता है लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा है कि वो नॉलेज दे सके, ठीक है, या जो बच्चे हैं वो नॉलेज गेन कर सके। तो इससे क्या हो रहा है, कुछ बच्चे जो होंगे वो अच्छे से इस नॉलेज को गेन कर पाएंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके साइड में ही दे रहे हैं 21st सेंचुरी सिर्फ एक बैल पर या 4 कमरों में बंद नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मोबाइल सोशल लर्निंग है। कोविड-19 के टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा यूज़ की है मोबाइल सोशल लर्निंग, ठीक है। आपके जो टीचर्स हैं आपको वीडियोस के थ्रू, आपको वेबसाइट्स के थ्रू आपको नोट्स सेंड करते हैं, ठीक है, पीपीटीज़ के थ्रू आपको समझा रहे हैं, विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको समझा रहे हैं, मोबाइल्स के थ्रू आप घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, ये पॉसिबल हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो उससे जो बच्चे होंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में और उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, इफ़ेक्टिव हो जाएगी, और वो अपनी क्वेरीज़ को, और जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वेबसाइट्स पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, उनसे भी पूछ सकेंगे और अपनी जो क्वेरीज़ हैं उनको सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। उन्हें सिर्फ एक टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी कि एक टीचर होगा वो तभी बताएगा, वो और भी टीचर से और भी एक्सपर्ट से अब बातचीत कर पाएंगे और नई नई चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है ये। पहले अगर आप देखेंगे, प्रेजेंट अभी भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बुक्स का लोड बहुत ज़्यादा रहता है बैग्स में, लेकिन आने वाले टाइम पे बुक्स बहुत कम हो जाएंगी, सिर्फ आपको ज़्यादातर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक चार्जर की। तो वही देखिए, यही आपका क्या है, फ्यूचर है। चलिए नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, की नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एजुकेशन पे, कि स्टूडेंट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे डिवाइसेस पे। क्लासरूम जो होगा वो ट्रेडिशनल क्लासरूम ना रह करके डिजिटल क्लासरूम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक जो होंगी क्लास के अंदर बहुत कम हो जाएंगी, क्रिटिकल थिंकिंग डिक्लाइन हो जाएंगी, प्लेगरिज्म यानी कि कॉपीराइटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। चीटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आप ग्राफ देखें 2020 का, चीटिंग के मामले में बहुत ज़्यादा हाई गया है। जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर ने चीटिंग करके पेपर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज यूज़ ऑफ आउटसाइड रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगेगा। विजुअल प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे और एक्सटेंशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग कैन बी सीन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के अंदर आपको एक अच्छी राइटिंग जो है वो विलुप्त होती दिखाई देगी। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन स्किल,
पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। देखो स्किल्स जो नॉर्मली स्किल्स हैं वो तो हैं ही, इसके साथ साथ जो स्किल्स हर एक बच्चा कर पाएगा कि वो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतना ही ज़्यादा जो बच्चे हैं वो भी एडवांस हो जाएंगे। ठीक है, किस तरह से उन्हें ईमेल का यूज़ करना है, सोशल मीडिया का यूज़ करना है, किस तरह से ब्लॉगिंग करनी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का यूज़ किस तरह से होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को वो सीख पाएंगे। ठीक है, इसके ही कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि न्यूमेरिकल डिक्लाइन, यानी कि जो आप कैलकुलेशन करते हैं वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, फटाफट कैलकुलेटर निकालेंगे और कुछ भी छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी हम कैलकुलेटर से करने लगे हैं। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो भी डिक्लाइन हो रही है कि बच्चे जो है क्रिएटिविटी करना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड हो गए, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए हैं। लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स किससे सॉल्व करना चाहते हैं, अपने स्मार्टफोन से, डिवाइसेस से। ठीक है, इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। लैक ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का एक सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करने से। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे टेक्नोलॉजी पर। नेक्स्ट है हार्ड वर्क, कहीं ना कहीं जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन डिक्लाइन, यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन करते थे ह्यूमंस टू ह्यूमन, वो भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, आप अभी देखते होंगे अभी हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, तो आना जाना भी बहुत कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है, अगर इसी तरह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगी तो वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सोशियो इमोशनल स्किल्स भी बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, हमारे अंदर इमोशंस की जो स्किल है, जब एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ रहता है, बातचीत करता है, तो इमोशनल स्किल्स भी डेवलप होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम किसके सहारे जीने लगेंगे, टेक्नोलॉजी के सहारे। लैक इमेजिनेशन थिंकिंग भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी इमेजिनेशन थिंकिंग की भी। लो मेमोरी रिटेनिंग पावर में भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जैसे आप देखते भी हैं कि जो पुराने लोग हैं या पहले जो लोग थे वो नंबर्स को याद कर लेते थे। ठीक है, या वो डायरी में लिख के रखते थे, वो फ़ोन में सेव है नहीं सेव है इससे कोई मतलब, लेकिन उनके माइंड में वो नंबर सेव रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमें अपना ही नंबर बड़ी मुश्किल से याद होता है। ठीक है, पेरेंट्स के नंबर बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। तो ये क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेमोरी रिटेनिंग पावर भी हमारी कम हो रही है। ठीक है, हम हर एक चीज़ को फ़ोन में सेव करने लगे हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन वर्क, की काम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। देखो अगर हम इम्पैक्ट देखें वर्क पर, तो हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से हम प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे, रोबोट्स की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हम हर एक चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो कंपनीज़ है वो भी बहुत हाई लेवल पे इजीली काम कर पाएंगी। ठीक है, मैन पावर की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो जाएगी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारी जॉब्स जो है, नई जॉब्स भी आएंगी, लेकिन नई जॉब्स के साथ साथ बहुत सारी जॉब्स जो हो जाएंगी वो एलिमिनेट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट पे कि जो जॉब्स हैं, अगर मैन पावर कम हो गया, ठीक है, रोबोट्स का यूज़, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा, तो मैन पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जॉब्स की दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, बहुत नंबर ऑफ़ जॉब्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इससे ह्यूमंस के अंदर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहने लगेगा, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपके फ़ोन में जितना ज़्यादा ऐप्स होंगे उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको दिखाई देगा, क्योंकि हम क्या रहते हैं, हर एक चीज़ से इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो सही टाइम का यूटिलाइज हम नहीं कर पाएंगे, तो प्रोडक्टिव रेट भी क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। ह्यूमन कंप्लीटली डिपेंड हो जाएंगे टेक्नोलॉजी पर। कस्टमर की जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो जाएगी। एक क्लिक से आप किसी भी कस्टमर की प्राइवेसी को डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, लेस इमोशनली अटैच टू ह्यूमन बींग्स इंस्टेड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हम जो होंगे वो बहुत कम इंटरेक्ट कर पाएंगे, इमोशनली बहुत कम अटैच हो पाएंगे ह्यूमंस टू ह्यूमन बींग से,
इंस्टेड ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम ज़्यादा रहेंगे तो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो मे बी टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर कंट्रोल्ड ह्यूमैनिटी, यानी कि अगर यही टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रही तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी जो हो जाएगी वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। एक ये इमेज और है जो कि बहुत ब्यूटीफुल इमेज है, ये आपको दिखा रही है फ्यूचर। इसमें आप देख रहे होंगे 2 ह्यूमंस है और एक रोबोट है, कि जब जॉब के लिए इंटरव्यूज़ हुआ करेंगे उसमें ह्यूमंस के साथ कंपटीशन कौन करा करेंगे, रोबोट्स करा करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो रोबोट्स हैं वो वैसी एक इंटेलिजेंस है, ठीक है, उनके पास इतनी अच्छी मेमोरी होती है, हर एक काम वो इतना इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन किस तरह से कितनी ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। जब अभी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो उस टाइम पे कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब समरी देखते हैं। देखो, हर एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एजुकेशन के फील्ड में बहुत चेंजेस आया है, बहुत ज़्यादा। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्कूल कांट बी इग्नोर, जो इंपॉर्टेंस है टेक्नोलॉजी के स्कूल में वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में, उसकी वजह से एक टीचर को एजुकेशन देना, यानी कि बच्चों को नॉलेज देना और एक बच्चे को उस नॉलेज को एक्वायर करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ हाउ वी वर्क आर ग्रेटली इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो हमारी स्पीड है, जो एफिशिएंसी है काम को करने की, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। इवन बेसिक टास्क लाइक नोट टेकिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग हैव बिकम मोर इनोवेटिव विद एडवांस इन टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ अगर आप बेसिक टास्क भी देखें, जैसे कि नोट्स बनाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ये सभी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और एडवांस हो गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज़ सही तरीके से करें तो वो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप उसका मिसयूज़ करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।